बात करने वाला हूँ होटल मैनेजमेंट के बारे में। होटल मैनेजमेंट का पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा हुआ यूट्यूब में। होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट वर्थ इट, मत ज्वाइन करो। पहले समझ जाओ कि होटल मैनेजमेंट होता क्या, उसके बाद ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना वो डिपेंड करता है ना। आपको पता नहीं है, आपने ज्वाइन कर लिया तो ऑब्वियसली एट लास्ट में क्या बोलोगे। देखिए सीधी बात है कि आप जब भी कुछ भी करने जा रहे हैं तो आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर रहा है तो आई होप कि वो पहले समझ रहा होगा कि ये जो लाइन है होटल मैनेजमेंट ये कैसा लाइन है और क्या क्या पढ़ना है इसमें, लाइफ कैसा होगा, इसका टाइम कैसा होगा, कितने घंटों के लिए काम होता है, हर एक चीज़ पता करने के बाद ही आप ज्वाइन करें। ने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया बिना सोचे समझे, आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या बोलोगे? तो लास्ट में यही बोलोगे ना कि होटल मैनेजमेंट खराब है। यदि आपको सूट कर गया, आपको पसंद आ गया तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि यार ये तो अच्छा है, यार बुराई क्या है। देखिए ऐसा है कि उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्लास 1 से लेके 12 तक का जो भी पढ़ाई करते हैं आप, उसका एक चीज़ भी होटल मैनेजमेंट में नहीं होता है। ठीक है, इसका जो प्रोफेशन है ये काफ़ी डिफरेंट होता है। इतना डिफरेंट होता है कि आपको ABCD लगेगा पहली बार में जब आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट है वो इंटरनेशनल बेसिस के हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो होटल मैनेजमेंट का नोट्स पढ़ते हैं या फिर जो भी पढ़ते हैं इट्स लाइक अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। और आपका फ्रेंच टेक्निक्स, फ्रेंच कुकिंग टेक्निक्स, फ्रेंच वर्ड्स, फ्रेंच कुलिनरी टर्म्स, हर एक चीज काफी अलग होता है। होटल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा तो होटल मैनेजमेंट होता है 4 से 5 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एक सेल्स मार्केटिंग, एक हाउसकीपिंग, ठीक है, शेफ, सर्विस, फ्रंट ऑफिस। इन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 4 होते हैं, फ्रंट ऑफिस, सर्विस, हाउसकीपिंग और किचन विच मीन्स शेफ। ठीक है, इन 4 में से आप कुछ भी करोगे दोज आर हाईली प्रोफेशनल। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको पढ़ना है 3 साल तक का। उसके बाद होगा आपका इंटर्नशिप, देन होगा स्पेशलाइजेशन, देन आप चूज करोगे किस में आपको रहना है, शेफ, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस या फिर सर्विस में। ठीक है, तो इतने सारे जो पढ़ाइयाँ होती है ना तो आधे लोग वहाँ पे गिव अप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ABCD, राइट। सो फ्रॉम द स्क्रैच आपको पढ़ना होगा सब चीज़ों को लेकर। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इस सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में पढ़ाई जाती है। ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, जिन हो गया, ये हर एक चीज़ आपका एग्जाम में आएगा कि इसका बनता कैसा है, कौन सा ग्रेप्स होता है, कौन सा कंट्री से आता है, और प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, कंज्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, टेम्परेचर क्या होता है सर्व करने का, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे आपको। इसमें इंटरेस्ट फोकस बहुत चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ, नॉट एट ऑल ईजी। इवन एक आप यदि ब्रेड भी बना रहे हो ना, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने काफ़ी सारा वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें आपको पढ़ाया होगा ग्लूटेन, कि एक अच्छा सा ब्रेड बनाने में भी कितने सारे चीज़ें, पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हैं। तो हर एक चीज़ को पढ़ना होता है सर। यहाँ पे होटल मैनेजमेंट बिल्कुल भी ईजी नहीं है, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल किया हुआ है जिसमें कि हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाऊँ, समझाऊँ खासकर। ठीक है, खासकर आपको अच्छे से समझाऊं जैसे कि आप समझ पाए और आपको मग अप ना करना पड़े। ठीक है, सो ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों पढ़ाता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन माई प्लेलिस्ट, हर एक चीज को मैंने सेपरेट वे में बताया हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। हर पढ़ाई टफ होती है, राइट, लेकिन उसको किस वे में हम इजी में पढ़े वो एक्चुअली मैं शेयर करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। सो जो भी होटल मैनेजमेंट कर रहा है या करने वाला है या कर चुका है उसको ये काफी हेल्प करेगा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में फ्रॉम द रूट। और होटल मैनेजमेंट ऐसा है कि यदि आपने स्टार्टिंग से स्किप कर दिया और अपने यदि मजाक में ले लिया तो बाकी का सेमेस्टर्स आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में जो भी आपको पढ़ाएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप यदि उस टाइम में ध्यान नहीं दिए, आपका जब 4th सेमेस्टर आएगा आपको बहुत तकलीफ से आएगा समझने में, क्योंकि बेसिक्स वहीं से होता है हमारा। जैसे KG1, KG2, KG3 हमारे बेसिक्स होते हैं, राइट, ABCD 1 2 3 4 स्पेलिंग्स एंड ऑल एवरी सिंगल थिंग। बस उसी तरह हमारा होटल मैनेजमेंट भी स्टार्टिंग सेमेस्टर से ही हमारा बेसिक्स होता है, मीन्स रूट होता है पूरी तरह। आप यदि इसको स्किप कर दिए या मजाक में ले लिए तो आपका 4 साल अच्छे से नहीं जाएगा और एट द लास्ट आपको बहुत तकलीफ जाएगा। ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने से पहले समझिए कि क्या होता है।
बुराई तो हर एक पढ़ाई का इंसान करता है। ऐसा कौन सा पढ़ाई है जो आपको बेस्ट लगे, और ऐसा कौन सा पढ़ाई है जो इंसान ने अच्छे से करके जॉब भी अच्छे से मिल गया और हर लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना अब तक का। बात यही है, आपको सूट कर गया तो अच्छा हो गया आपके लिए। सूट नहीं किया, लास्ट में इंसान एक ही चीज़ ही बोलेगा, यार ये अच्छा नहीं है, यार ये कोर्स अच्छा नहीं है। सो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो ज्वाइन करने वाले हैं, पहले होटल मैनेजमेंट को समझो, सीनियर से पूछो, जो कर रहे हैं उनसे पूछो। दे विल एक्सप्लेन यू कि कैसी पढ़ाई होती है इसकी, कैसे कैसे चीज़ें होता है। यहाँ वहाँ से पूछना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ज्वाइन करते हो। जैसे कि नॉर्मली कोई इंजीनियरिंग में मैकेनिकल लेता है या फिर इलेक्ट्रिकल लेता है, कुछ भी लेता है तो वो ज़रूर पूछता है। उसी वे में जब होटल मैनेजमेंट आप ले रहे हैं तो आप पूछोगे नहीं। पूछना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम समझ जाओ, क्योंकि आज की पढ़ाइयों में काफ़ी पैसे लगते हैं, है ना, लाखों में लगते हैं, और आपने यदि छोड़ना चाहा तो उसमें काफ़ी वेस्ट होता है। सो इसीलिए कुछ भी ज्वाइन करने से पहले मैं बताऊंगा कि भले होटल मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो, ध्यान से समझिएगा कि वो आपके लायक है कि नहीं। अदरवाइज आप उसको ज्वाइन कर लोगे, एट द लास्ट आप यही बोलोगे कि ये अच्छा नहीं है। एक और चीज़ बोलूँगा मैं यहाँ पे कि जो चाहते भी हैं कि होटल मैनेजमेंट करे, तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले कॉलेजेस में पैसा लगाने से पहले आप होटल्स में एप्लीकेशंस लिखो, राइट, लाइक 4 स्टार 5 स्टार होटल्स जाओ और उनको बोलो कि वी वांट टू डू इंटर्नशिप। हो सकता है इंटर्नशिप करते करते आपको इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद फिर आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करो, तो इसमें कुछ खराबी नहीं होगी। एक तो पहला बात कि आपका इंटर्नशिप में आपको समझ में आ गया कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। पैसा कुछ नहीं लग रहा है, बल्कि आपको इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है, आपको यदि अच्छा भी लग गया, यदि आप कॉलेज ज्वाइन भी कर रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, राइट। तो कहीं पे भी आपका कुछ वेस्ट नहीं जा रहा है। मैं बोलूँगा कि इंडिया में फ़िलहाल ये करना इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है, और यदि इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो यहाँ पे कुछ वेस्ट नहीं होगा आपका पैसा। तो इसीलिए पहले आप इंटर्नशिप कीजिए होटल्स में जाके। 12th के बाद इंटर्नशिप में ले लेते हैं काफ़ी होटल्स हैं, बट यू जस्ट हैव टू टॉक विद देम, HR से कि मैम वी वांट टू वर्क इन होटल फॉर इंटर्नशिप फॉर 6 months 4 months। उनसे पूछ लीजिए आप डायरेक्टली कि मैम 4 months के लिए, 3 months के लिए या फिर 6 months के लिए मुझे इंटर्नशिप करना है आपके होटल में। टॉप होटल्स जो भी आपके हैं, इंटर्नशिप जो है वो आप एक अच्छा सिटी में कीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग उससे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जितने अच्छा होटल उतना अच्छा उनका वहाँ पे रेवेन्यू, गेस्ट, उनका जो टेक्निक होगा, वो हर एक चीज़ एक क्लास वे में होगा। वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, कि कैसे होता है क्या होता है। सो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने एरिया में देखिए, आप अच्छा सिटी चूज़ कीजिए। सबके रिलेटिव तो होता ही है हर जगह में, थोड़े यहाँ वहाँ स्टेट में तो होते ही हैं, सिटीज़ एरिया में, तो उनसे बात कीजिए। सो वो आपको क्या करेगा, वहाँ पे आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और ट्रेनिंग के बाद यदि आपको सूट कर रहा है हर एक चीज़ कि हाँ आई कैन डू दिस फॉर होल टाइम, आई कैन डू दिस फॉर लाइफ टाइम, मैं कंफर्ट हूँ इसमें। कंफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका वहाँ पे कंफर्ट हो गया, तब यदि आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपके लिए प्रॉफिट होगा कि आप समझ चुके हो, तो वो आपको एक हेल्प करेगा समझने में कि हाँ होटल मैनेजमेंट इज लाइक फॉर मी। आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा आपको ये होटल मैनेजमेंट करना है कि नहीं है। आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको हेल्प करने के लिए आई एम देयर, राइट। एवरी सिंगल थिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, एंड दिस इज लाइक पर्टिकुलरली मैं पूरा शेफ्स के एडुकेशन को लेके ही काम करता हूँ, ठीक है। अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं करता हूँ, बट या मुझे लगा कि हाँ कुछ डिपार्टमेंट मुझे लगना चाहिए कि हाँ मुझे करना चाहिए, ये डेफिनेटली आई डू, राइट। बताइएगा कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको ये हेल्प किया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिए ऐसा है कि और वहीं पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे वर्थ हो, बाद में कभी रिग्रेट ना हो, ठीक है। बहुत दिक्कत जाता है यार, आजकल की पढ़ाई में जितना पैसा लगता है इज़ वेरी टफ, कि यदि आपको सूट नहीं किया और आप यदि उसमें घिसते चले गए तो एक तो आपकी लाइफ बनेगी नहीं उससे, क्योंकि वो आपका एरिया ही नहीं है, और उसी डर में आप मॉम डैड को बोल भी नहीं पाओगे कि यार मेरे को ये सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसे लग चुके हैं। काफ़ी सारे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, राइट, कि मुझे ये नहीं बन रहा है पापा या मम्मी, नहीं बन रहा है चीज़ें, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे पैसे लगते हैं एक बार में, और आजकल की एजुकेशन इज़ लाइक अ बिजनेस, बहुत पैसा लगता है गाइस। एक और चीज़ तो पता ही होगा आपको कि आप कोई भी कॉलेज चुन रहे हैं तो चुनने से पहले देखते हैं कि उसका रेपुटेशन कैसा है कॉलेज का, कितने होटल के साथ टाई अप रखे हुए हैं उन लोग ने, प्लेसमेंट कैसे देते हैं, क्या करते हैं, तो समझ रहे हो ना। फिर अच्छा प्लेसमेंट में अच्छा खासा फीस,
मैं जब 2013 बैच में किया था, 2013 to 17 बैच, ठीक है, हम लोग ने फ्रेंच पढ़ा हुआ है, फ्रेंच का नए टर्म्स, फ्रेंच लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हमने किया हुआ था एक्चुअली। अभी धीरे धीरे तो बहुत चीज़ें ऐड ऑन हो रहा है, दैट इज़ सो गुड टू नो कि काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड अप हो रहे हैं। 4 साल का था उसमें, हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज पढ़े थे लेके, रियली हेल्प्स अ लॉट। उस टाइम में मैंने 6 to 7 लाख किया हुआ था, ठीक है, और रहना खाना पीना हर एक मिला के 3-4 लाख और एक्स्ट्रा हो जाएगा। महंगाई बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली चीज़ें भी बढ़ रही है, एजुकेशनल काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है आजकल का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और समझ में आए कि चीज़ें होते क्या हैं, और ख़राब या अच्छा वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो सूट कर गया तो अच्छा है, नहीं है तो ख़राब है। कॉमन सी बात है, बस समझना अपने को है किसे ख़राब कहा जाए और किसे नहीं। डिसीजन तो अपने ऊपर है कुछ भी चूज़ करने से पहले। होटल मैनेजमेंट में जो स्टार्टिंग रेंज होते हैं सैलरी वगैरह इज़ लाइक फ्रॉम 18,000, पहले 14 से होता था, बट नाउ डेज लाइक गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा सैलरी में। चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सोच रहे होगे ना कि होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने से 30,000 40,000 मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक प्रोफेशन में अलग अलग वे होता है डील अप करना, राइट। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो दे अर्न इन लैक्स, राइट, पहले टाइम में स्टार्टिंग में ही उनको सैलरी मिल जाता है। तो होटल मैनेजमेंट का भी एक स्टेप बाय स्टेप है। आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर रहे हो तो ये सोच के मत कीजिएगा कि मैं बहुत कमाने वाला हूँ, आप कमाओगे, लिटरली बता रहा हूँ। इसमें टाइम लगता है बट इतने पैसे होते हैं, इतने पैसे होते हैं, बस समझना होता है कि किस वे में हमें जाना है, वो समझना होता है। मतलब इतना होता है कि एज अ बिजनेसमैन जैसे कमाता है पैसा वैसे मिलता है इस प्रोफेशन में। मतलब यहाँ पे कोई रोक नहीं है कि आप इतना ही कमा सकते हो, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट में बहुत अर्निंग होती है, इस सेक्टर में बहुत अर्निंग होती है। यहाँ पे आप सैलरी बिल्कुल मत देखिएगा, पहले काम सीख लीजिए, बता रहा हूँ। पहले आप एक प्रोफेशनल वे में काम सीख लीजिए, उसके बाद आपका डेडिकेशन, आपका परफॉर्मेंस, आपका हर एक चीज़ आपको दिलाएगा जितना आप चाहते हैं। काम सीखने के बाद आपको तो खुद होटल्स लोग कॉल करेंगे कि यार वी वांट यू एज एग्जीक्यूटिव शेफ और वी वांट यू एज अ सूप शेफ। अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन पहले पैसे पे मत दौड़िए, पहले नॉलेज पे दौड़िए। धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें हो रही है और आपको सक्सेस मिल रहा है तो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसीलिए होटल मैनेजमेंट में थोड़ा है तो समझना बहुत ज़रूरी है। पहले आप नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद फिर जितना चाहिए आपको वो तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस, आपका डेडिकेशन आपको पक्का दिलाएगा। और हाँ, एक और चीज़, लग्जरी होटल्स को देख के होटल मैनेजमेंट चूज मत कीजिएगा। होटल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो आपको वो एक बिल्डिंग को देख के आप पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। होटल का तो काम है कि वो जितना आपको आराम दे सके, मीन्स जितना कंफर्ट आपको लिविंग दे सके वो करेगा, ठीक है। लेकिन वो कंफर्ट लेवल के लिए आपको क्या काम करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी गेस्ट आ रहा है उसको कंफर्ट लेवल के लिए हर एक डिपार्टमेंट काम करता है उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, ठीक है। सो इसीलिए काम पहले सीखना है हमें, उसके बाद वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सैलरी, एवरीथिंग। इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर एक चीज़ का ऑलरेडी सेट है कि इतना ही पैसा मिलेगा स्टार्टिंग में। तो उसी तरह होटल मैनेजमेंट का भी 14-18 से चालू होता है, ठीक है। तो पैसे पे फोकस मत कीजिए, ध्यान दीजिए नॉलेज में। सैलरी के पीछे मत भागिएगा। एक बार आप नॉलेज और आपका स्किल्स रेडी हो गया, देन यू नो हु इज द मास्टर। इसलिए मैंने ये YouTube चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि कोई भी होटल मैनेजमेंट के बारे में ना पढ़ाता है ना बताता है, कि टर्म्स भी समझाता है। बहुत सारे बुक्स हैं, समझाना और समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना भूलिएगा। होटल मैनेजमेंट का जो नोट्स वगैरह होते हैं या फिर जो टॉप प्रोफेशनल वे, तो लाइक वेरी वेरी टफ, समटाइम इट्स रियली टफ फॉर सम पीपल। सो इसीलिए मैं YouTube चैनल ओपन किया हुआ है जिसमें कि मैं हर प्रकार का जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, शेफ कलनी टर्म्स विच इज़ लाइक ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो हर एक चीज़ मैं एक्चुअली पढ़ाता हूँ। मेरे YouTube प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सेपरेट करके रखा हुआ है, जैसे कि आपको ईजी होगा समझने में कि कौन कौन सा टॉपिक मैंने क्लियर किया हुआ है। और आपको यदि लगता है कि कुछ टॉपिक मैं कवर करूँ, उसको आप कमेंट में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली उस पर देख के उस पर काम करूँगा और आपको वो चीज़ें ईजी वे में समझाऊंगा। छोटे छोटे जगहों में लोगों को अभी तक पता भी नहीं है कि होटल मैनेजमेंट होता है क्या है, राइट। क्योंकि नॉर्मली फैमिलीज में क्या बोलते हैं, बेटा लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, आर्ट्स करना है। तो ये सब ऑप्शंस एक्चुअली हैं, ये सब चीज़ें हैं जो लिटरली एक माइंड में ऑलरेडी फिक्स है, राइट, कि यही करना है और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास।
जब मैं 12th पास किया था मुझे भी नहीं पता था कि मुझे भी ऐसा शेफ कभी बनूंगा या होटल मैनेजमेंट चूज करूंगा। लोगों को पता नहीं होगा ज्वाइन करने से पहले कि ये कैसा लाइन है, कैसी पढ़ाइयाँ हैं। मेरे को इंटरेस्ट आया तो मैं समझने की कोशिश किया उसमें। देखिए आपको बता दूं एक चीज़, होटल मैनेजर में कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। आपको खुद से डिगिंग करना है, बहुत सारे बुक्स, आपको आपका सेल्फ नॉलेज आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा। हर एक वीडियो जो भी मैं कुकिंग कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप देखिएगा मैं आपको एक अलग टेक्निक से समझाता हूँ। होटल मैनेजमेंट में आप रट्टा मत मारिएगा, बता रहा हूँ प्लीज़, कुछ काम नहीं आने वाला है। यहाँ पे बेसिक्स इज इम्पॉर्टेंट और मैं बेसिक्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। आपने देखा होगा हर एक चीज़ में मैंने बताया होगा आपको कि बेसिक बेसिक बेसिक, सबको पता है कि बेसिक ही उसका मेन रूट होता है एक अच्छा शेफ बनना, या फिर आप कुछ भी कीजिए, बेसिक्स आपको पता होगा तो हर एक एजुकेशन आपको ईजी होगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको होटल मैनेजमेंट खत्म होने के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। होटल्स, क्रूज लाइन्स, एयरलाइंस, ठीक है। आप यदि फ्रंट ऑफिस ले रहे हैं तो यू कैन बी अ रिसेप्शनिस्ट इन द टॉप प्रोफेशनल कंपनीज, और भी बहुत सारे हैं। सो लास्ट में आपको यही बोलूँगा कि आप होटल मैनेजमेंट करने से पहले एक बार अच्छे से समझिएगा क्या है कैसा है, और हर एक एजुकेशन में प्रॉब्लम्स होती है गाइस, राइट। शेयर कीजिएगा आप जितना कर सकते हैं, राइट, जैसे कि हर एक को हेल्प मिले इस वीडियो से, समझ पाए चीज़ों को और आगे बढ़े और एक करियर बनाए, राइट। So, I will see you in the next video. Till then, hotel management career.